जय अहोई माता। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे अहोई माता का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत करने का सही तरीका क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए, और जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए एक अचूक उपाय बताएंगे जिसको करने से शास्त्र कहते हैं और सामाजिक मान्यता भी है कि निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। क्या है वो उपाय जो इस आने वाली अहोई के दिन ही आपको करना है? क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा, चंद्रोदय कब होगा और तारों की छांव में जो जल देते हैं वो कब होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले अहोई व्रत के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संतान की दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय अहोई माता। अहोई माता के आशीर्वाद से आपके संतान दीर्घायु होंगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसे आप इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाले अहोई व्रत की। प्रिय भक्तों, यूं तो संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सकट चौथ का व्रत भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे व्रत हैं जो किए जाते हैं, परंतु अहोई माता का व्रत संतान की प्राप्ति कहें या संतान की रक्षा कहें, उनका अच्छा स्वास्थ्य कहें, इसके लिए किया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई माँ अपने संतान की रक्षा के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत विधि विधान से करती हैं, उनकी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जो निसंतान दंपत्ति इस व्रत को करते हैं उन्हें अहोई माता के आशीर्वाद से, व्रत के फल के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत है, ये व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। अष्टमी तिथि जिस दिन सूर्य के मुख से होती है उस दिन यह अहोई का व्रत प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें व्रती माताएं प्रातः सूर्योदय से पहले उठती हैं, उठने के बाद स्नान आदि करती हैं, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके संकल्प करके पूजन करती हैं। पूजन की विधि बताएंगे, संकल्प बताएंगे। पहले जानते हैं कि इसके अन्य नियम क्या हैं। पूजा आदि करने के बाद सभी माताएं इस दिन कुछ नियमों का पालन करती हैं। नियमों में प्रमुख रूप से है ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरतना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी जीव की हत्या आपके द्वारा ना हो, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जब आप व्रत कर रहे हैं तो आपको काटना नहीं चाहिए, बुनना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं, उसमें गलती से कोई कीड़ा आ गया और वह मर गया तो उसका भी दोष बहुत बड़ा लगता है आपको। इसीलिए इस दिन काटने बुनने का सभी कार्य महिलाओं के लिए वर्जित होता है। किसी भी जीव का कोई भी हानि आपके द्वारा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। और शाऊ माता की इसमें विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कि पूजन करना कैसे होता है। आहार की यदि बात करें तो यह 2 प्रकार से व्रत किया जाता है। 2 प्रकार से ऐसे कि कुछ लोग इस व्रत को रात्रि काल में तारों को अर्घ दे के खोलते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे के भी खोलते हैं, और कुछ लोग इस व्रत को दोपहर के समय शाऊ माता की कथा, अहोई माता की कथा, व्रत पूजन आदि करके खोल लेते हैं। आपके यहाँ जिस भी विधि से होता हो आप कर सकते हैं। दोनों ही विधि उत्तम कही गई हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, दोनों का फल समान ही है। जो भी माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को कर रही हैं वो ध्यान दें कि इसको शुरू करने की एक प्रथा है, एक नियम है। नियम क्या है कि या तो ये व्रत उठाया जाता है
जब महिला गर्भवती होती है तब। शादी के उपरांत जब वह गर्भवती हुई तब आप इसे उठा सकते हैं, या जब आपके यहाँ संतान उत्पन्न हुई है, वह संतान की पहली अष्टमी जब संतान उत्पन्न हुई है तो उस संतान की जो प्रथम अष्टमी होगी उस वर्ष आप इसको उठा सकते हैं। ये सर्वोत्तम समय है अहोई व्रत को आरंभ करने का, क्योंकि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को नहीं करती हैं। केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए ही ये व्रत बना है और इसी समय पर यह व्रत उठाया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसका पूजन कैसे करना चाहिए। तो अहोई वाले दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, समय से आपको उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और अहोई माता का व्रत पूजन करने के लिए चौकी सजाइए। माता की स्थापना कीजिए। सामग्री में एकत्र कीजिएगा। अहोई माता का एक चित्र आता है, वह चित्र लीजिएगा। चित्र में कुछ चीजें प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखनी है। एक तो उसमें बच्चे होने चाहिए, देवी होनी चाहिए और शाहू माता के साथ साथ उसमें गणेश जी भी अगर विराजमान हो तो वह चित्र उत्तम होता है। उनकी एक तस्वीर भी आजकल बनी हुई आती है या चित्र ले सकते हैं। उनकी स्थापना करने के लिए यदि चौकी आपके पास है तो चौकी लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र अगर है तो लाल वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त 2 कलश इसमें रखे जाते हैं। एक मिट्टी का ले सकते हैं, एक धातु का जो लोटा आदि घर में होता है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उनको भर के रखा जाता है। एक जो भरते हैं उसमें अनाज भरा जाता है, तो उसके लिए अनाज लीजिएगा। दूसरे में कंठ तक जल भरा जाता है। फिर माता की पूजा की जाती है। तिलक आदि लगाने के लिए हल्दी होनी चाहिए, रौली कुमकुम होने चाहिए। गन्ने को भी साथ में रखा जाता है। माता को भोग के रूप में सिंगाड़े आदि अर्पित किए जाते हैं। मूली भी रखी जाती है। कुछ प्रांतों में मूली, गन्ने ये रखे जाते हैं और कुछ प्रांतों में नहीं रखे जाते हैं। तो जैसे आपके यहाँ यदि ना रखे जाते हों तो इनको ना रखिएगा, अन्यथा इनको रख भी सकते हैं। जिन प्रांतों में मूली, गन्ने आदि नहीं रखे जाते हैं वहाँ पर प्रमुख रूप से मिठाई से देवी को भोग लगाया जाता है। तिलक आदि किया जाता है। अक्षत आदि की आवश्यकता होती है। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और सामग्री एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है ना, जहाँ पे आपने अहोई माता की पूजा करनी है, उस स्थान की साफ सफाई कीजिए और पूजन के लिए एक लोटे में जल भर के रख लीजिए। एक लोटे में जल भर के रख लीजिए और एक अन्य पात्र में भी जल भर के रख लीजिए जो आप कलश में भरेंगे। आसन लगा के बैठ जाइए। जो लोटे में जल भरने को बोला है, पूजा के लिए अलग से एक लोटा रखिएगा। उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। इस जल से हम पूजन करेंगे देवी का। सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले देवी की स्थापना कीजिए। जिनके पास चौकी है तो चौकी पर आप देवी की स्थापना कीजिए। उनका चित्र रखिए, तस्वीर रखिए। अन्यथा आप दीवार पर चिपका कर भी उनका पूजन कर सकते हैं। अगर चौकी नहीं है तो जो आपका चित्र है, तस्वीर है, उसको दीवार पर टांग सकते हैं। टांगने से अच्छा है उनको लगा दीजिए। आजकल चिपकाने वाले पोस्टर भी आते हैं, वह भी आप ले सकते हैं। इसके बाद उनके सामने अगर हम देखें तो माता के सीधे हाथ की ओर आपने ये कलश स्थापित करने हैं जो भरे जाते हैं। 2 एक के ऊपर एक रखा जाता है इनको। मिट्टी वाला जो पात्र है इसमें आप अनाज भरिएगा। अनाज के रूप में आप गेहूं भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, वह भरिएगा। दूसरा जो पात्र है धातु वाला, उसमें आप जल भरिएगा। कंठ तक आपको ये भरने हैं। दोनों के कंठ पर मौली बांध दीजिए। मौली बांध दीजिए। नीचे रखिए जो पानी वाला कलश है, पानी वाला जो लोटा है उसको नीचे रखिए। उसके ऊपर मिट्टी वाला जो है उसमें गेहूं आदि भरे हैं उसको रखिए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र से ढक दीजिए। उस पूर्ण पात्र में भी थोड़े से गेहूं या चावल भर दीजिए। उसके ऊपर हम एक दीपक विराजमान करेंगे। एक दीपक रखेंगे उसके ऊपर और उस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। इस प्रकार से आपने देवी की स्थापना की है और ये स्थापना करने के बाद आपको व्रत पूजन का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय अहोई अष्टमी अहोई माता व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ
श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और यह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप देवी का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले माता को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के लिए एक फूल लीजिए और जो लोटे में हमने जल भर के रखने को बोला है पूजा के लिए, उस लोटे के जल से फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। आप स्नान कराएंगे अहोई माता को। साथ में गणेश जी भी विराजमान हैं, गणेश जी महाराज को, और जो आपने कलश स्थापित किया है उनको भी जल के छींटे देके स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र अर्पित किया जाता है। मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। जो कलश आपने स्थापित किए हैं उनको भी, और जो देवी आपके सामने चित्र में विराजमान है उनको भी, गणेश जी महाराज को भी। अगर चित्र है तो एक बड़ी सी मौली तोड़ लीजिए और एक प्रकार से हार नुमा बना के पूरा वस्त्र सभी को अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद आप देवी को तिलक अर्पित करेंगे। किसी के पास चुनरी हो तो अहोई माता को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तिलक लगाएंगे। तिलक किससे लगाएंगे? सबसे पहले आप हल्दी से तिलक कीजिएगा। हल्दी से तिलक कीजिए, माता को हल्दी से तिलक कीजिए, सभी को हल्दी से तिलक कीजिए। और हल्दी के बाद फिर आप रौली, कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। ये पूजन जब आप कर रहे हैं तो कलश के साथ, कलश को तो करेंगे ही तिलक, माता को भी करेंगे और गणेश जी महाराज का पूजन भी साथ में अवश्य कीजिएगा। तिलक आदि लगाने के बाद अब माता को आप भोग अर्पित करेंगे। भोग में क्या है? मिठाई आपने घर में बनाई होगी, पकवान बनाए जाते हैं, कुछ जगह पर मीठे गुलगुले, पुए, पकौड़ी आदि बनाए जाते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। या आप बाजार से कोई मिठाई लाए होंगे, उस मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसमें से थोड़ी सी मिठाई जो कलश के ऊपर आपने जहाँ दिया रखा है ना, वहाँ पे रख दीजिएगा। कलश के ऊपर रहेगी ये मिठाई, जिससे हम चंद्र पूजन करेंगे। माता को मिठाई अर्पित कीजिए और गणेश जी महाराज को भी भोग लगाइए। कुछ प्रांतों में भोग स्वरूप कुछ और वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे उनको गन्ने, उनकी बगल में दोनों तरफ एक एक रख दिया जाता है। सिंघाड़े का भोग लगाया जाता है माता को, और मूली भी अर्पित की जाती हैं। ये अर्पित करने के बाद जल आचमनी कराएंगे। तो एक बार फिर से जल के छींटे दे दीजिएगा, पुष्प के माध्यम से जल आचमनी कराइएगा। तदुपरांत जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं, माता को दक्षिणा चढ़ाइए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, अब हम आपकी कथा करते हैं। कथा सुनिएगा। अहोई माता की कथा है, एकमात्र कथा है अहोई और अहोई दो बहनों की। आपके लिए हम अपने चैनल पर लाइव भी चलाएंगे और यहाँ पर आपको सुनाएंगे भी। यदि आप अपने घर में ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से कथा करवाना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। अभी स्थान खाली है। आपके सामने जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कथा सुनिएगा। कथा आपको चैनल पर वीडियो के माध्यम से भी हम अपलोड करके सुनाएंगे। कथा सुन के माँ की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद पुष्पांजलि आवश्यक प्रक्रिया है, ये अवश्य करनी है। तो पुष्प हाथों में लीजिए, देवी से प्रार्थना कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो मातेश्वरी उसे क्षमा कीजिएगा। और हमारी जो इच्छा है, संतान प्राप्ति की अगर इच्छा है तो वह वर्णन कीजिए माता से। अगर दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वर्णन कर रहे हैं तो वह बोलिए कि हे मातेश्वरी, हमारी संतान की सदा रक्षा करना, वह सदा सुपात्र हों और दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकाजाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और माता को वह पुष्प अर्पित कर दीजिए। सर झुका के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन पूर्ण किया है। नियम हमने आपको पहले बता दिए हैं। अब बात करते हैं उस अचूक उपाय की। प्रिय दर्शकों, ये जो अहोई अष्टमी का दिन है ना, इस दिन ऐसा माना जाता है कि मथुरा में एक राधा कुंड है। उस राधा कुंड में यदि दंपत्ति अर्थात पति पत्नी दोनों जाके संतान की कामना मांगते हुए कि हे मातेश्वरी, हमें संतान प्रदान कीजिए, और आप डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो ऐसे
हजारों लाखों उदाहरण हैं जिनको वहां स्नान करने से संतान की प्राप्ति हुई है। एक मान्यता है और इसका पालन करके बहुत सारे लोगों की गोद में बच्चे खेल रहे हैं। तो आप भी इस उपाय को करके देख सकते हैं। जब आप परेशान हो, कोई चीज की लालसा हो, तो आपको सभी उपाय अवश्य करने चाहिए। ये एक अचूक उपाय कहा जाता है। अहोई के दिन, अष्टमी के दिन, अहोई किस दिन है, व्रत किस दिन करना है? देखिए, अहोई जो तिथि है ना, अष्टमी तिथि, इस तिथि की शुरुआत हो रही है 12 तारीख को, परंतु सूर्य के मुख से जब तिथि होती है उदया तिथि मान के अनुसार उसका महत्व अधिक होता है। तो उदया तिथि मान के अनुसार जो अहोई अष्टमी रहेगी वो रहेगी 13 तारीख को, सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी। इसीलिए आपको अहोई माता का व्रत 13 तारीख दिन सोमवार का रहेगा, सोमवार को करना है। पूजन विधि के साथ अब बताते हैं कि क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। इसमें प्रमुख रूप से जो पूजा है वो सायंकाल को की जाती है। तो पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सायंकाल को 5:53 से और 7:08 तक। अहोई अष्टमी व्रत में सायंकाल को तारों को अर्घ्य भी देने का नियम है। तो तारों को अर्घ्य देने का समय रहेगा शाम को 6:17 के बाद आप दे सकते हैं। कुछ प्रांतों में हो सकता है कि देर से तारे उदित हों, क्योंकि सभी जगह का सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। तो आप अपने राज्य या शहर के अनुसार इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ प्रमुख रूप से तारों को अर्घ्य देकर ही यह व्रत खोला जाता है। यदि किसी के यहाँ चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता हो तो चंद्रमा उदित 11:05 पर होने वाले हैं। बाकी इनका समय भी उदय का सभी प्रांतों में अलग अलग होता है। तो आप अपने शहर के अनुसार कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य वहाँ का समय बताने का प्रयास करेंगे। ये थी जानकारी अहोई अष्टमी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड उसके साथ में दिख रहा है उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। अहोई माता की कृपा आप सबको प्राप्त हो, आपका व्रत सफल हो, संतानें दीर्घायु हो, यही कामना करते हैं। कथा सुनना ना भूलिएगा। जय अहोई माता।